हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बायनोमियल का पार्ट 7 करेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने बायनोमियल की प्रॉपर्टीज़ देखी थी और उसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज़ देखी थी। और आज हम आगे की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। पहले पीछे की प्रॉपर्टीज़ का रिकैप देंगे और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, तो देखो पिछले पार्ट में हमने देखी थी प्रॉपर्टी 1 में हमने देखा था प्रॉपर्टी 1 हमारी थी कि अगर NC x इक्वल्स हो NC y के, ठीक है, तो ये कब होगा? when x बराबर y, या तो x बराबर y हो या फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n हो और x प्लस वाई इक्वल्स n हो। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी 1। फिर प्रॉपर्टी हमने 2 देखी थी कि NCR प्लस NCR-1, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखें। तो इन्हें कंबाइन करने के लिए क्या करते हैं हम, इनमें से जो बड़ा होता है R में से वो लिख देते हैं। जैसे R-1 और R में से R बड़ा है और इसमें ऊपर वाले में एक ऐड कर देते हैं N+1 CR। ठीक है, या फिर इसको एक और तरीके से देख सकते हैं। इसको हमने एक और तरीके से देखा था NCR प्लस NCR+1। तो जो बड़ा होता है वो रख देते हैं, तो ये कहलाएगी N+1 CR+1। ठीक है, ये देखी थी हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज। और जल्दी से 3 का भी रिवीजन कर लेते हैं प्रॉपर्टी, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी 3 थी हमारी हॉकी स्टिक थ्योरम। ठीक है, हॉकी स्टिक थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें होता है KCK, ठीक है, प्लस K+1 CK प्लस K+2 CK, ठीक है, प्लस K+3 CK। मतलब ऊपर में एक बढ़ता जाता है, नीचे का सेम रहता है सब में। ठीक है, और आते आते ये हो जाता है CM, ठीक है, MCK। तो इसका आंसर हो जाता है, ऊपर में एक जोड़ देते हैं और नीचे में एक जोड़ देते हैं, M+1 CK+1। ठीक है, तो ये होती थी हमारी हॉकी स्टिक थ्योरम। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं, जो प्रॉपर्टी हमारी रह गई थी उन पे। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 थी हमारी ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 क्या थी हमारी? प्रॉपर्टी 4 का यूज हम करते हैं जब न्यूमरेटर से R को हटाना हो। ठीक है, टू रिमूव R फ्रॉम न्यूमरेटर। और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन या फिर न्यूमरेटर से R को हटाना हो तो क्या होगा, कैसे यूज करेंगे देखो, R इंटू NCR लिखा है हमारा। ठीक है, R इंटू NCR लिखा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ n आ जाएगा r की जगह, और जो n है n में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और r में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। और इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं हम, या तो NCR को ये भी बोल सकते हैं हम, NCR इज इक्वल्स टू n अपॉन r इंटू n माइनस आर सी r माइनस 1। ठीक है, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। इससे भी हमारा ये रिमूव हो जाता है न्यूमरेटर से r। ठीक है, ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी 5 में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी 5 में हम n को रिमूव करते हैं, r को डिनोमिनेटर से रिमूव करते हैं। इसमें हमने न्यूमरेटर से रिमूव किया, अब प्रॉपर्टी 5 में डिनोमिनेटर से रिमूव करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी 5। ठीक है, देखो यहां ऐसे लिखा है प्रॉपर्टी 5 में टू रिमूव r फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है, और डिवीजन। ठीक है, प्रॉपर्टी आर का प्रॉपर्टी 5 का यूज क्या होता है, आर को डिनोमिनेटर से रिमूव करने के लिए या फिर डिवीजन से रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखा जाएगा, NCR डिवाइडेड बाय r प्लस 1 हमको मतलब दिया जाएगा। और कैसा हमको बनाना है, अब की बार इसमें एक एक ऐड हो जाएगा, n प्लस 1 सी r प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा n जहाँ पे r है। ठीक है, तो देखो हमारे यहाँ पे r था, n ला दिया हमने, r को रिमूव कर दिया इसमें डिनोमिनेटर से। ठीक है, इनका प्रूफ भी हम देख सकते हैं, चलो देख लेते हैं फटाफट। जैसे हमारा NCR है, पहले इसका ही देख लेते हैं, पहली वाली का। ठीक है, इसको लिख सकते, NCR दिया गया है हमको, प्रूफ। ठीक है, NCR पहले LHS ले लेते हैं, RHS LHS। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, NCR को फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, इतना लिख सकते हैं इसको। अब लेते हैं हम RHS। ठीक है, उसको ये प्रूफ करना है हमें। RHS क्या था हमारा, n अपॉन r इंटू n माइनस 1 सी r माइनस 1। ठीक है, अब इसको n माइनस 1 सी r माइनस 1 को भी ओपन कर देंगे। ठीक है, तो n अपॉन r, n माइनस 1 को लिखेंगे n माइनस 1 का फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, n अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये पूरा तो n फैक्टोरियल बन गया, और ये r फैक्टोरियल, और ये n माइनस r फैक्टोरियल, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, LHS से हमने क्या लाए थे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही हमने RHS लिया और उसे सॉल्व करा तो हमारा फिर से यही आया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, जो प्रॉपर्टी हमारी 5 थी,
प्रॉपर्टी में 5 में क्या कर रहे थे हम, उसको डिनोमिनेटर से रिमूव कर रहे थे आर को, ठीक है। एन सी आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, ठीक है। तो इसको भी देख सकते हैं ऐसे ही, देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एन सी आर इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 लिख सकते हैं इस वाली प्रॉपर्टी को। एन सी आर इज इक्वल टू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, ठीक है। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं, इसको एन आर एच एस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक, अब आर एच एस में पहले इसे ओपन करेंगे, ठीक है। आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, ठीक। अब एन प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1 माइनस आर प्लस 1 का होल फैक्टोरियल, एन प्लस 1 माइनस आर माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। -1 से -1, +1 से -1 कैंसिल आउट, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या बचेगा, आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। आर प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, और नीचे वाले को, ये n प्लस 1 है ही ऐसे ही, नीचे वाला जो r प्लस 1 है इसको r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, और ये n माइनस आर फैक्टोरियल, इससे एक कैंसिल आउट, इससे एक कैंसिल आउट, ठीक है। हमारे पास बचा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, इसको हम लिख सकते हैं एनसीआर, एनसीआर, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गई प्रॉपर्टी, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाने से पहले हम पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस इसकी, ठीक है, फिर उस पर क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहली चीज जो हमने पहले लेक्चर में देखी थी, 1 प्लस एक्स की होल पावर n है, ठीक है। तो इसको क्या लिखते थे हम, 1 प्लस एक्स की होल पावर n को, इसको लिखते थे nc0 प्लस x इंटू nc1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू nc2 प्लस एक्स क्यूब इंटू nc3 प्लस डॉट 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 एक्स की पावर n इंटू ncn, ठीक है। ठीक, एक तो ये था हमारा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, वहां से एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे, फिर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, वहां से एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ठीक है। तो देखो, पुट x इज इक्वल्स टू 1, पहले x इज इक्वल्स टू 1 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो nc0,
यहाँ 1 पुट कर देंगे तो NC1, फिर NC2, क्योंकि x की जगह तो हर जगह 1 पुट हो गया, NC3, NC4 डॉट 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 1 या फिर NCN। ठीक है, ठीक। अब देखो ये क्या दिख रहा है हमें, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, यानी कि जितने भी यहाँ हैं सब बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, सभी बायनोमियल कोफिशिएंट्स का यहाँ सम हो रहा है, और ये किसके बराबर है, 1 + 1 2 की पावर n के। ठीक है, ये हो जाएगी 2 की पावर n। ठीक, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, NC समीशन ऑफ R इज इक्वल टू 0 to n और NCR। ठीक है, क्योंकि R की वैल्यू 0 से डालते चले जाएंगे तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ही हो जाएगा अगर समीशन ओपन होगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये हो जाएंगे सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, कितना हो जाएगा उसका आंसर, 2 की पावर n। ठीक, तो ये सीरीज याद रखनी है, इस पे अभी हम क्वेश्चन लेंगे एक। ठीक है, इसको अभी हम फिलहाल के लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर हम x की जगह यहाँ -1 पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 की पावर n इज इक्वल्स टू NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4। ठीक है, माइनस, फिर ऐसे ही चलता चले जाएगा, फिर यहाँ -1 की पावर n आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, -1 की पावर n आ गया। अब यहाँ देखो 1 - 1 0 की होल पावर n मतलब 0, तो ये हो जाएगा 0। तो मतलब अगर हमने सभी बायनोमियल कोफिशिएंट्स जोड़े थे तो हमको क्या मिला, 2 की पावर n आंसर। अब हम सभी बायनोमियल कोफिशिएंट को अल्टरनेट साइन के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमको 0 मिला। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ R इज इक्वल टू 0 to n ठीक है, समीशन ऑफ R इज इक्वल टू 0 to n -1 की पावर R। ठीक है, -1 की पावर n, सॉरी, क्योंकि अल्टरनेट साइन के साथ आ जाएगा, और इनटू NCR। ठीक, क्योंकि NCR की वैल्यू डालते जाएंगे, और जो जैसे जैसे n की वैल्यू आगे बढ़ेगी ऐसे वैसे अल्टरनेट साइन हमारा आता जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम 2। ठीक, अब देखो यहाँ इक्वेशन 1 हो गई और इक्वेशन हो गई 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये जो हमारे अल्टरनेट साइन में जैसे हम नेगेटिव आया, जैसे NC1 में नेगेटिव आया है, फिर NC3 में नेगेटिव आया है, फिर NC5 में नेगेटिव आया होगा। ठीक है, ऐसे ही ऊपर सब पॉजिटिव है, तो क्या होगा, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करें, ऐड 1 + 2, तो क्या होगा, ये जो ओड NCR वाली टर्म है ना, जिसमें ओड नंबर पे नेगेटिव आ रहा है, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगी प्लस वाली टर्म से। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ तो होगा 2 की पावर n ही, क्योंकि 2 की पावर n + 0, और इधर होगा हमारा NC0 प्लस NC0, तो 2NC0।
प्लस ये ओड वाली कट जाएगी, फिर NC2 प्लस NC2, ये हो जाएगा 2NC2 प्लस फिर ये ओड वाली फिर कट जाएगी, NC3 से NC3 वाली 2 इंटू NC4, ठीक है, ऐड होती चली जाएंगी। अब देखो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये सब दो दो बार आ रही हैं, सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 की पावर n वो कॉमन लेके यहाँ आ जाएगा और ये सब 1 टाइम आ जाएंगी, यानी कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये 2 ऊपर जाके नेगेटिव बन जाएगा पावर, जैसे कि 2 की पावर n-1, ठीक है। तो हमारी ये बन जाएगी ऐड करने पे दोनों सीरीज को, यानी कि सभी इवन कोफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म्स का सम क्या होता है 2 की पावर n-1, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आपस में, ठीक है। तो देखो सब्ट्रैक्ट करने पे कैसा लगेगा, देखो एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को, इक्वेशन को, इसमें से ये वाली। अब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो इस वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब की बार सारे क्या होगा, ओड वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब पहले ओड वाले हुए थे, अब की बार इवन वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन आएगा, कुछ यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव साइन के साथ हैं, तो जो नेगेटिव साइन के साथ है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो सारे पॉजिटिव साइन के साथ हैं वो हो जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। तो जो इवन वाली टर्म्स थी यहाँ NC0 NC2 NC4 ये सब क्या होंगी, कैंसिल आउट इस बार, और जो ओड वाली टर्म्स है वो 2 टाइम्स हो जाएंगी। तो 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC3 प्लस 2 इंटू NC5 तो ऐसे ओड वाली टर्म यहाँ ऐड हो जाएंगी सब, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके फिर से वो इधर आगे जाएगा, तो 2 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आ जाएगा इस बार भी, ठीक है। ये थी हमारी, मतलब इसका यूज करके फॉर्मूले का इस तरीके से इसमें मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी और फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 6, इसमें हमारी कुछ बाइनोमियल सीरीज होती हैं वो हमको लर्न करनी होती है, वही थी जो हमने पहले अभी डेराइव करी थी पीछे, ठीक है। जैसे पहला सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, देखो अभी हमने देखा कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट को हम कैसे दिखा सकते हैं, समीशन NCR R इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है। इसे अगर ओपन करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, NC0 प्लस NC1
प्लस NC2 प्लस NC3, ठीक है, ऐसे ही आगे चलता जाएगा NCN तक। तो ये हमारा होता है 2 की पावर n। ये देखा था अभी हमने कैसे आया, ठीक है, पहला। सेकंड क्या है, देखो सेकंड में है हमारा सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन, ठीक है, इसमें क्या थे, सभी साइन एक जैसे थे, इस वाली में अल्टरनेट साइन के साथ, ठीक है। सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स विद अल्टरनेट साइंस, ठीक है, अल्टरनेट साइन के साथ। अल्टरनेट साइंस, ठीक। देखो अल्टरनेट साइन वालों को कैसे देखते हैं, लिखते हैं समेशन -1 की पावर r NCR, r इज इक्वल टू 0 to n, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको अल्टरनेट साइन वाली सीरीज को, जैसे NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो गई, और इसको इसका क्या जवाब होता है, इसका होता है 0, ठीक है। 0 क्यों होता है ये हमने पीछे भी देखा, ठीक है। ये हो गई 2। अब देखो तीसरी वाली, तीसरे पार्ट में हमने उसमें वो देखा था कि सम ऑफ द ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट विद इवन और ओड, मतलब इवन टर्म वाले सब का सम और ओड टर्म वाले सम, ठीक है। तो वो क्या होता है, देखो देखो इन्हें हम ऐसे बोल सकते हैं NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट डॉट डॉट, या फिर NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, मतलब इवन वाले और ओड वाले सबका बराबर ही तो होता है, दोनों का वो होता है 2 की पावर n-1, ये होता है 2 की पावर n-1। इवन वाले टर्म का भी सम वही होता है, ओड वाले टर्म का भी सम वही होता है, ठीक है। ये कुछ सीरीज है जो हमको मेमोराइज रखनी है, आगे क्वेश्चंस में यूज होंगी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ सीरीज ये रहा क्वेश्चन, समीशन k इज इक्वल टू 0 to 10 20 CK इज इक्वल्स टू 2 की पावर m प्लस
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हमको क्या बताना है, m की पेयर m कोमा n बताना है, ठीक है, जो कि इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक, तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो पहले इसको ले लेते हैं, इसको ओपन करते हैं हम। समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू 10 20 ck, ये है। इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, 20c0 प्लस 20c1 प्लस 20c2 प्लस 20c3, कहाँ तक आएगा, 10 तक आएगा ना, ऐड होके 20c10 तक। ठीक है, ओपन होके ये आया। अब देखो हमने अभी क्या पढ़ी है, अभी हमने पढ़ा है सम ऑफ दी ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, तो उस टाइप का नहीं लग रहा है ये एक्सप्रेशन देखने से। 20c0 यहाँ पे बस n की वैल्यू अलग है, 20 है, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, बस यहाँ क्या अंतर है कि उसमें ncn तक आता था, ठीक है, इसमें भी 20c, अगर हम मान लो ये और ऐड कर दें प्लस 20c11 प्लस 20c12 प्लस 20c13, मतलब 20 तक इसको ऐड कर दें 20c20, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं फिर बड़े आराम से इस वाली सीरीज से, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 डॉट 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 ncn, तो इसे 2 की पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है सम ऑफ द ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट 2 की पावर n होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा लिखा है 20c0 प्लस 20c1 प्लस 20c2 प्लस 20c3, ऐसी डॉट 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 20c20 तक लिखा है। तो इस पूरे का जवाब हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे का जवाब हमारा 20c20 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 20, क्योंकि 2 की पावर n होता है, जितने नंबर ऑफ टर्म होते हैं 2 की पावर उतनी। अब ये देखो ये वाली टर्म, मतलब ये जो है पूरा, ठीक है, हमें तो पूरे का जवाब चाहिए ही नहीं, हमें केवल आधे का चाहिए यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे हम इसको, क्योंकि हमारे पास पूरी सीरीज का जवाब है पर हमसे आधी सीरीज का पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो ये जो पूरी सीरीज लिखी है, हमने एक चीज और पढ़ रखी है कि NCN जो होता है हमारा, NCR सॉरी, वो हमारा NCN-R के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो पूरी सीरीज लिखी है हमारी, इसमें जो 20c0 होगा वो 20c20 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 20c माइनस 20 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा, पहले इनको एक साथ लिख लेते हैं इन टर्म्स को, 20c0 प्लस 20c20, ऐसी फिर हमारा 20c1, इसको हम 20c19 भी लिख सकते हैं, तो ये 20c19 के इक्वल होगा। ऐसी 20c2 20c18 के इक्वल होगा। ठीक है, फिर 20c3 20c17 के बराबर होगा। ऐसे ही करते करते हमारा 20c9 हमारा 20c11 के इक्वल होगा। होगा नहीं होगा, क्योंकि 20c9 इक्वल्स टू 20c11, दैट मीन्स NCR इज इक्वल टू NCN-R। 20c9 को हम लिख सकते हैं 20c20-9, जो कि वो NCR11 NCN इक्वल्स टू NCN-R होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, हमारा बच जाएगा 20c10 बचेगा केवल अकेला, क्योंकि 20c10 को 20c10 के इक्वल लिख पाएंगे, ऐसा दूसरा टर्म है ही नहीं इस सीरीज में, और सबके तो पेयर्स मिल गए। तो यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये सब दो दो बार हो गए ना, तो 2 इंटू 20c0 लिख सकते हैं, क्योंकि 20c20 भी 20c0 है, 2 इंटू 20c0 प्लस 2 इंटू 20c20,
1 प्लस 2 इंटू 20C2, ये कहाँ तक आएगा 9 तक, 2 इंटू 20C9, ठीक है, सब में 2 आ जाएगा 20C9 तक। अब बचेगा क्या हमारा, केवल 20C10 बचेगा जो सिंगल है। और इस पूरी सीरीज का जवाब हमने लिखा था 2 की पावर 20, ठीक है, 2⁻20, ठीक। अब ये जो 20C10 सिंगल है, इसमें हम क्या करेंगे, 20C10 इधर जोड़ लेंगे, 20C10 उधर जोड़ लेंगे, दोनों साइड ऐड कर लेंगे, 20C10 प्लस 20C10, ऐसे ही 20C10 यहाँ भी ऐड कर लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ ऐड हो गया। अब देखो सब चीज के 2 पेयर बन गए, ठीक है, इसके भी 2 टाइम्स हो गया, ये भी, ठीक है, ये भी 2 टाइम्स हो गया और वो भी 2 टाइम्स हो गया, तो सब में से 2 कॉमन ले लेंगे अब, ठीक है। ठीक है, सब में से 2 कॉमन आ जाएगा। अब आ गया 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2, कहाँ तक 20C10 तक, ठीक है, और हमको उतने की वैल्यू चाहिए थी 20C10, और इक्वल्स में क्या आ गया 2 की पावर 20 प्लस 20C10, ठीक है। अब ये 2 अपॉन में आ जाएगा, 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 प्लस 20C10, और अपॉन में आ गया इसके 2 की पावर 20 प्लस 20C10 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 की पावर 19, 2 की पावर 19 प्लस 1 अपॉन 2 20C1, ठीक है। अब इसको उससे मैच कराते हैं, क्या दिया गया है हमारा 20C10, ठीक है। हमारा दिया गया आंसर 2 की पावर m प्लस 1 अपॉन 2 20Cn। अगर उससे इसको कंपेयर करेंगे तो 2 की पावर कितनी है m इसमें, और इसमें कितनी है 19, तो m की वैल्यू हमारी 19 आई, और इधर 1 अपॉन 2 20Cn, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है इससे कंपेयर करने पे 10, n की वैल्यू, तो हमारा आंसर क्या हुआ पेयर का m, n, पेयर का हमारा आंसर हुआ 19, 10, ठीक है। आ रही बात समझ में, जल्दी इसको नोट करें, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ ऐसा ही, बस उसमें क्या है इसी टाइप से है, बस उसमें इवन टर्म्स में क्या ओड टर्म्स में नेगेटिव लगा है, ठीक है, उसे खुद ट्राई करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसे लेंगे। देखो एक प्रॉब्लम और है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन, द सम ऑफ द सीरीज the sum of the series (20C0 minus 20C1 plus 20C2 minus 20C3), ठीक है, प्लस डॉट 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 20C10,
इज, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है AIEEE का 2007 होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको सब करके आइएगा और नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।